जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हमने जो है आप लोगों को बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ रहे थे। एक तो कंपनी का शासन एक तरफ, और दूसरा जो है हमने बताया था कि ताज का शासन हम आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी के संरचना जो थी, कंपनी के शासन में हमने जो है बताया था आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने जो है 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था। ठीक, 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था। लेकिन 20-20 साल बाद चार्टर एक्ट आते थे। 1853 का भी चार्टर एक्ट हम पढ़ाए थे। ठीक, आज उसी के आगे हम जो है भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम ताज का शासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था 1857 में एक क्रांति होती है। कौन सी? तो 1857 में जो है क्रांति, जो 1857 की एक क्रांति होती है, उसके बाद जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब हम आज की क्लास में वो सब उसके बाद की कहानी जो है ताज का शासन, जो क्वीन विक्टोरिया होती हैं, ठीक, वो भारत की साम्राज्ञी बना दी जाती हैं। ठीक, भारत की साम्राज्ञी किसे बनाया जाता है? तो क्वीन विक्टोरिया को बना दिया जाता है। बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से 1858 में समाप्त कर दिया जाता है। और साम्राज्ञी कौन है? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। और इसी में जो है जो गवर्नर जनरल का पद होता था, जो भारत में गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल को जो है उसको उसकी जगह पे अब बना दिया गया भारत का वायसराय। ठीक है, तो भारत के जो पहले वायसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। वो सब जो है 1858 ईस्वी में, इसी जो 1857 की क्रांति हुई है उसके बाद। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वायसराय कौन है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। तो ये इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के मंत्री के हाथों में आ गया, जिसे अब भारत का क्या कहा जाने लगा? तो राज्य सचिव कहा जाने लगा। ठीक, इसके पहले जो था, ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल होते थे उन्हीं के हाथों था। ठीक, तो अब जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसके जगह पे वायसराय जो है बना दिया गया। गवर्नर जनरल जो होते थे उनको अब वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के जो पहले वायसराय हैं वो कौन है? तो वो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है। और ये लॉर्ड कैनिंग ही भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसके पहले ये गवर्नर जनरल थे। 1860 में जेम्स विल्सन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। जो भारतीय बजट था वो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया जाता है। फादर ऑफ इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को और क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। इसी समय आयकर की शुरुआत हुई थी भैया। ठीक है, काहे की शुरुआत हुई थी 1860 में? तो आयकर, जो इनकम टैक्स वगैरह है, तो ये इसी समय जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, फादर ऑफ इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से जो है बनने वाले हैं। ठीक है, 1858 में जो ताज का शासन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो है हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला एक्ट है हमारा 1861 का एक्ट। ठीक है, तो इसमें बात देख लेते हैं। भारतीय लोगों को कानून बनाने की प्रक्रिया में इस एक्ट के माध्यम से शामिल किया जाने लगा। कौन सा एक्ट? 1861 का एक्ट। 1860 में जो एक इंडियन पेनल कोड आईपीसी, जो आप लोग पढ़ते होंगे आईपीसी की धारा, ठीक है, जो धाराएं हैं वो 1860 इंडियन पेनल कोड है 1860। ठीक, अधिनियम के तहत सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की शुरुआत हुई। तो भारतीय दंड संहिता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कब शुरुआत हुई? तो 1860 में। और एक्ट का कोड कौन है? तो इंडियन पेनल कोड। इसको आईपीसी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लें, इंडियन पेनल कोड होता है। ठीक, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक, तो इसी एक्ट के माध्यम से 1861 के माध्यम से जो वायसराय थे, भारत के जो वायसराय हैं, उनको अब जो है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की जो है शक्ति प्राप्त कर दी गई। और इनको जो है इनके पास एक वीटो पावर भी होता था। ठीक, तो इसी एक्ट के माध्यम से ये इनको मिला। कौन सा एक्ट? तो 1861 का एक्ट। हर जो है नए प्रांतों में जो है वो उनको स्थापना भी कर सकता है, यानी कि नए नए जो प्रांत का गठन भी कर सकता है, और उनकी सीमा को भी बदल सकता है, और उनके नामों को भी बदल सकता है। यानी कि वायसराय के पास ये सारी शक्तियां जो है
इस एक्ट के माध्यम से मिल जाती हैं। वो जो है नए प्रांतों की स्थापना कर सकता है, एक दूसरे प्रांत को उसकी सीमा को दूसरे प्रांत में मिला सकता है और उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक, कौन कर सकता है? तो वायसराय। बात यहाँ अध्यादेश की आई है तो हम आप लोगों को बता दें, दो और क्वेश्चन बता दें। जो भारतीय संविधान हमारा है तो जो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, तो गवर्नर को जो है आर्टिकल 213, आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 है, इसके माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो 123 यानी कि 123 आर्टिकल 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये वायसराय को इतनी शक्तियां मिल गई थी। ठीक, अगला हम देख लेते हैं 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी कि डी जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, डिमोनेटाइजिंग का किया जाता है। ठीक, तो यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पहले केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, तो अब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी कि केंद्रीकरण के जगह पे क्या कर दिया जाता है? विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि शक्तियों को एक हाथ में ना करके कई जगह जो है उनका जो है बांट दिया जाता है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति की जाती है। वो 3 भारतीय कौन कौन है, उनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो बनारस के राजा हैं, दूसरे हैं पटियाला के महाराजा हैं और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो सर दिनकर राव हैं। आप लोग इनको जो है नोट कर लें क्योंकि ये जो है नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम जो है अगला एक्ट जो है आप लोगों को बताते हैं। तो उसी क्रम में अगला हम देखते हैं 1892 का जो है चार्टर एक्ट। तो 1892 जो या 93, ठीक, 1892-93 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक, तो इसमें जो है विधान परिषद में शामिल भारतीयों को वार्षिक बजट, नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग इसको जो है अच्छे से यदि नोट कर लेंगे तो आप लोगों के पास एक अच्छा सा नोटबुक बन जाएगा और यहाँ से जो क्वेश्चन जितने भी बनने वाले हैं सारे आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। तो वार्षिक बजट पर जो है बहस करने का अधिकार जो है दिया गया। ठीक है, अभी जो हमने बताया था जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला भारतीय बजट पेश किया था। तो बजट में जो है अब जो है भारतीय जो सरकार है, ठीक है, उसमें जो भारतीय लोग हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं? बाकी देखो अनुपूरक प्रश्नों को छोड़ करके, ठीक है, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों ये हुआ, ऐसा क्यों, क्या होना चाहिए था। ठीक है, बाकी जो है सारे अधिकार दिए गए, लेकिन अनुपूरक प्रश्न जो है पूछने का अधिकार अभी भारतीय लोगों को नहीं था। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। देखिए ये क्लास जो है पीसीएस लेवल के लिए जो है जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीसीएस लेवल में बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, वो कौन सा एक्ट था? तो 1892 का एक्ट था। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है डीपली पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। तो इस अधिनियम के तहत जो है पहली बार, यानी कि 1892 का जो एक्ट है इसमें जो है पहली बार निर्वाचित शब्द का जो है प्रयोग किया गया। ठीक, निर्वाचित शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो 1892 के एक्ट के द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द? तो निर्वाचित शब्द। बात कर लेते हैं 1899 से 1905। तो इस समय जो है वायसराय है जो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन यहाँ से जो है आप लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, पेपर में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में बनता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन जिस समय हुआ तो उस समय जो है वायसराय कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय जो है वायसराय थे। तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है। ठीक, बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम को जो है जनसंख्या के आधार पे हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तो ढाका में। ढाका बता दें आपको हम, ये बांग्लादेश की राजधानी है, जो वर्तमान बांग्लादेश है। ठीक, तो इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, तो 1971 में ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक, 1971 में।
बात समझ रहे हैं। तो उसी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ठीक है। तो पहले ये जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि पहले जो है ना तो पाकिस्तान था, जब ये 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो ये ढाका जो है भारत का ही एक प्रांत हुआ करता था, ठीक। बाद में जो है 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से विभाजन हुआ, तो ये दो भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसी को 1971 में आज़ाद हुआ, ठीक है। उस समय जो है इसका नाम बांग्लादेश रखा गया, नया नाम हुआ और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई, ठीक। बात अगले कर लेते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, ठीक। यहाँ से देखिए, मैं वही देखिए, वैसे सब पढ़ाना तो बहुत सारा जो है बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम वही लिखवा रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मेन पॉइंट जो है वही हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। आप लोग इन्हीं मेन पॉइंटों को यदि याद कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है, और जिसमें भी जीएस आएगी, पॉलिटी आएगी, तो वहाँ इसी क्लास से, मेरे जो क्लासें हैं ये पॉलिटी जो मैं आजकल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि पूरे लेक्चर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, तो इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन जो है आपका फंसेगा नहीं। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक उस मार्ले मिंटो जो है सुधार लेकर के आते हैं 1909 में। ये उस समय जो है वायसराय होते हैं। तो लॉर्ड मिंटो की जो है लॉर्ड मिंटो को ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक। सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगली जो क्लास होगी तो उसमें जो है हम 1919 और बाकी जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या वादा किया जो है लोगों से, तो ये सब जो है हम अगली स्लाइड में जो है अगले जो क्लास लाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।